ब्रदर, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। सुनिए ब्रदर, आपने शराब पी है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। मैं आपका ड्राइवर हूँ, मुझे चलाने दीजिए। तू कितना ज्यादा पका रहा है बे? तुझे पता भी है गाड़ी कैसे चलाते हैं? मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई, थोड़ा धीरे। क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? अगर कुछ टूट गया तो क्या तू उसकी भरपाई कर पाएगा? हेलो, क्या आप लोग मेरी माँ की दवाइयाँ रोकने वाले कौन होते हैं? आप जो कर रहे हैं वह गैर कानूनी है, पता है ना आपको? हेलो शाओजिंग, प्लीज मत जाओ। अब बस बहुत हो गया यांग चेन, चलो तलाक ले लेते हैं। मैं अब और इस कंगाली में नहीं जीना चाहती। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? क्या तू थोड़ा आराम से चला सकता है? नुकसान हुआ तो तू भरपाई कर पाएगा क्या? तुझे गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? घटिया इंसान कहीं के, किसी ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? एक और बार बोलना, क्या कहा तूने? मैं कह रहा हूं कि तुझे कोई तमीज नहीं है। गाड़ी चलानी आती है तुझे? ऐसी हालत में ड्राइवर बना फिरता है। तुमने मेरा किराया अभी तक नहीं दिया है। तुम सब, कोई नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं, है ना? तो फिर सब कुछ अभी खत्म कर देते हैं। सिस्टम शुरू हो गया है। होल्डर, सारा नुकसान बेअसर कर दिया गया है। 500 पॉइंट्स खर्च हुए, 500 पॉइंट्स बाकी हैं। ये क्या हो रहा है? क्या मैं अभी अभी उस बदमाश के साथ सब कुछ खत्म नहीं कर चुका था? क्या यह कोई सपना है? ऑटोमेटिक बाइंडिंग फंक्शन शुरू हो रहा है। 20% पूरा, 50% पूरा, 80% पूरा। बाइंडिंग सफल रही। नंबर E05। ये क्या चीज है? जी मालिक, सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। हेलो। अरे, इस तरह की कड़वी बातें मत करो। किडनी बेचने का क्या मतलब है? खुद को बेचना तो मैं फिर भी स्वीकार कर सकता हूं। मैंने कहा ना, मैं पैसे लौटा दूंगा। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट वायरल करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ मेरी माँ और हॉस्पिटल के डॉक्टर ही हैं। क्या बात है? सिस्टम, क्या कोई कहानी चल रही है? क्या आप 100 पॉइंट्स देना चाहेंगे $10 करोड़ बदलने के लिए? 10 करोड़ डॉलर? जरूर किसी उपन्यास की मनगढ़ंत कहानी होगी। तुम्हें सच में लगता है कि यह कोई फिल्म चल रही है? तेरी तो, यह सब क्या हो रहा है? यांग चेन, यह क्या हो रहा है? यांग चेन, यह कोई सपना नहीं है। बैंक मैनेजर। नमस्ते मिस्टर यांग। बैंक मैनेजर, यदि आपका बैंक से संबंधित बैंक मैनेजर कोई भी काम हो, बैंक मैनेजर, तो आप किसी भी समय मुझसे सलाह ले सकते हैं। बैंक मैनेजर, आप हमारे बहुत बड़े ग्राहक हैं। बैंक मैनेजर, और हम आपके लिए बैंक मैनेजर 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराते हैं। यांग चेन, लगता है यह सच है। मकान मालकिन। यांग चेन, मकान मालकिन, तुम्हारा जो किराया बकाया है, मकान मालकिन, उसे लगभग 3 महीने हो गए हैं, है ना? मकान मालकिन, मुझे तो तुम पर तरस आता है, मकान मालकिन, क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है। मकान मालकिन, मैं तुम्हें बता रही हूँ आज। मकान मालकिन, अगर तुमने किराया नहीं दिया, मकान मालकिन, तो देख लेना। मकान मालकिन, मैं आदमियों को बुलाकर अभी तुम्हारा सामान, मकान मालकिन, बाहर फेंकवा दूंगी। यांग चेन, आंटी, मैं। मकान मालकिन, मैं क्या? मकान मालकिन, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मकान मालकिन, किराया। मकान मालकिन, यांग चेन, आंटी, मुझे आपके कितने पैसे देने हैं? मकान मालकिन, 1 महीने के $2,500। मकान मालकिन, 3 महीने के $7,500। यांग चेन, आंटी, मैं 1 साल का एडवांस किराया, यांग चेन, आपको ट्रांसफर कर चुका हूँ। यांग चेन, एक बार चेक कर लीजिए। मैसेज टोन, आपके खाते में $30,000 जमा हुए हैं। मकान मालकिन, 30,000। मकान मालकिन, मुझे पता था कि तुम, मकान मालकिन, किराया मारने वाले इंसान नहीं हो। मकान मालकिन, किराया मारने वाले इंसान नहीं हो।
वोकर की नजरात बाता किराया मालकिन किराया यांगचेन 100 पॉइंट से 10 करोड़ डॉलर मिल सकते हैं। यांगचेन सिस्टम यांगचेन बाकी के 400 पॉइंट्स को यांगचेन पूरी तरह पैसों में बदल दो। यांगचेन ओ हो यांगचेन लगता है भगवान ने अभी यांगचेन मुझे पूरी तरह बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ा। यांगचेन हेलो यांगचेन क्या यांगचेन मेरी माँ को अस्पताल से छुट्टी दिलानी है। क्या मेरी माँ को अस्पताल से छुट्टी दिलवानी है? मैं तुम सबको बता देता हूँ, अगर मैंने ठान ली तो मैं तुम्हारा पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। ठीक है, बहुत हुआ। अब अपनी डींगे मारना बंद करो। आज अस्पताल का खर्च नहीं चुकाया गया है और तुम्हारी माँ के पास अब यहाँ रहने की कोई जगह नहीं बची है, तो बेहतर होगा कि तुम अब खुद देख लो। अरे ओ अम्मा, अगर तेरे बेटे ने अस्पताल की फीस नहीं भरी, तुझे बैठने के लिए किसने बोला? तू तो बस फिलहाल यहीं रुकी रहे, थोड़ा कष्ट उठा ले। मरीज यहाँ क्या कर रही हैं? उसका परिवार यहाँ है। अस्पताल की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास। यहाँ दूसरे मरीजों को रहना है, इसलिए उन्हें फिलहाल यहाँ छोड़ दिया गया है। पहले मरीज को एक प्राइवेट वार्ड में भेजो। इस हालत में देरी नहीं की जा सकती, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगर पैसे नहीं हैं तो आपको प्राइवेट अस्पताल में नहीं आना चाहिए। माना यहाँ माहौल अच्छा है, प्राइवेट रूम मिलते हैं, लेकिन अगर आप खर्च नहीं उठा पाएंगे तो वाकई में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आज आपकी माँ को वार्ड से बाहर निकाला जा रहा था, पर उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें प्राइवेट वार्ड में भेजने की खास मंजूरी दी है। अगर आपके पास वाकई पैसे नहीं हैं तो जल्दी से दूसरे अस्पताल ले जाने की कोशिश कीजिए। तो फिर मैं 1 साल की फीस एक साथ जमा करता हूँ। हाँ, क्या बात है। पैसे नहीं हैं तो रईस बनने का नाटक मत करो। अपनी माँ को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। डॉक्टर साहब, मरीज की जान बचाना और इलाज करना एक डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज होता है। यह एक प्राइवेट अस्पताल है। अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ मत रुकिए। यह तुम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है। 1 साल का खर्चा कितना है? अगर आज डॉक्टर जी अपनी महानता न दिखाती तो तुम्हारी माँ अब तक। कितना हुआ? कृपया शांत हो जाइए। 1 साल का खर्च दवाइयों के साथ मिलाकर कम से कम $8 लाख से ऊपर होगा। बेहतर होगा कि आप किसी से बात करें। अरे, ये तो मार रहा है, मुझे मार रहा है। कोई बचाओ, ये हमला कर रहा है। शांत हो जाइए, इस तरह समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसमें $20 लाख हैं, पूरे 1 साल का खर्चा, और बाकी पैसे मेरी माँ की देखभाल के लिए अलग से भुगतान है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखें। तू कंगाल कहीं का, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पैसे पहले ही अस्पताल के खाते में आ चुके हैं। वाकई में ये पूरे $20 लाख हैं। मैं कोई हिंसक इंसान नहीं हूं, लेकिन अगर आपने दोबारा कभी भी मेरी माँ को गलियारे में सुलाया तो अगली बार मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सुना आपने? जी हाँ, सुन लिया। अगर आपके ये पैसे गलत तरीके से या किसी अपराध से कमाए गए हैं तो हमारा अस्पताल ये पैसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर मैंने सच में कोई अपराध किया होता तो मैं अभी यहां नहीं होता। आंटी सन, ये पिछले नाश्ते के पैसे हैं जो मुझे चुकाने थे, और बाकी पैसे ब्याज समझकर रख लीजिए। ये लड़का, क्या इसकी कोई बड़ी लॉटरी निकली है जो इतने पैसे बाहर निकाल रहा है? तुझे डर नहीं लगता कि कोई लूट लेगा? लॉटरी ही समझिए, लगभग वैसा ही कुछ है। खैर, आप इसे रखिए, मैं अब चलता हूं। बधाई हो, धारक ने मिशन पूरा किया। एहसान का बदला पुरस्कार स्वरूप 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। बाकी पॉइंट्स 10, बाकी पॉइंट्स 10 पॉइंट्स 10। क्या मिशन पूरा करने पर ही पॉइंट्स मिल सकते हैं? ड्रैगन ब्रदर, प्लान फेल हो गया। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि उस लड़के को बहलाकर यहाँ पैसे उधार लेने के लिए बुलाएंगे? उसके पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए? मैंने सुना है कि वो यांग नाम का लड़का आजकल बहुत अमीर हो गया है। ये क्या मामला है? मुझे भी नहीं पता बॉस। ड्रैगन ब्रदर, क्यों ना मैं अपने कुछ आदमी भेजकर उस लड़के के बारे में पता लगाऊं। सर, कृपया इन्हें छुएं नहीं। यह एक मेंबर स्टोर है, इसलिए यहाँ के हर कपड़े की कीमत $10,000 से कम नहीं है। आप सामने वाले सस्ते मॉल में जाकर देख सकते हैं। सर, यांगचेन, ये वाला, ये और ये भी, ये सब मेरे लिए पैक कर दो। सर,
इस कपड़े की कीमत $29,800 है। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मुझे माफ कर दीजिए सर। ब्रियर, क्या मैं आपको हमारे कुछ और नए कलेक्शन दिखाऊं? सुनो, एक काम करो, ये जो कपड़े मैंने अभी चुने थे, अब मुझे ये नहीं चाहिए, सब वापस कर दो। मैं समझी नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है सर? तुमने इन्हें छुआ है, इसीलिए अब मुझे ये नहीं चाहिए। सर, हमें बहुत खेद है, हमारी ये स्टाफ यहाँ नहीं है, इसे ज्यादा समझ नहीं है, कृपया हमें माफ कर दें। मैं आपके यहाँ सबसे महंगी लिमिट वाला मेंबरशिप कार्ड बनवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कहिए, कहिए। इसे अभी के अभी काम से निकाल दो। सर, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको नहीं पहचाना। शाओ वांग, इसका हिसाब चुकता करके इसे भेज दो। अरे वाह, क्या तुम वाकई में अमीर हो गए हो? हमारे ड्रैगन ब्रदर तुम्हें चाय पर बुलाना चाहते हैं। मिशन शुरू हो गया है। 5000 पॉइंट्स। आपको होश आ गया? मैं कहाँ हूँ? आंटी, आप अभी हमारे अस्पताल के स्पेशल वार्ड में हैं। आपके बेटे ने ही इसकी फीस भरी है। जहां तक मेरी बात है, मुझे पहले आपकी हालत की जांच करनी होगी। देखने में तो आपकी तबीयत पिछले कुछ समय से काफी स्थिर रही है। डॉक्टर साहब, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? मैं तो 8 लोगों वाले वार्ड में रहती थी। मेरा बेटा इस प्राइवेट वार्ड का खर्चा नहीं उठा सकता। आपके बेटे का नाम यांग चेन है, उम्र 22 साल, सही है ना? तो फिर कोई गलती नहीं है। आप चिंता न करें, हमारा अस्पताल ऐसी गलतियां नहीं करता। आपके बेटे ने सचमुच सारे पैसे भर दिए हैं। लेकिन उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, क्या अभी बात हो सकती है? अरे, मैंने सुना है छोटे कि तू आजकल बहुत अमीर हो गया है। फूल पार्लर काफी अच्छा है। अरे कमबख्त, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सी ग्रेड मिशन पूरा हुआ। एक सेना के समान मिशन पूरा हुआ। 5000 पॉइंट का इनाम। बाकी 5000 पॉइंट बचे हैं। मुझे इनको सबक सिखाने के लिए कोई हुनर दो। एक्टिवेट करो। मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि इस थप्पड़ की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा उधार का पैसा मैंने पहले ही चुका दिया है। इस थप्पड़ का और जो तुमने पहले मेरी मां को परेशान किया था, उसका हिसाब आज मैं तुम्हारे साथ बराबर करूंगा। आंटी, मुझे पूरी स्थिति समझ आ गई है। आप धीरे धीरे आराम कीजिए। अगर कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे बुला लीजिएगा। यांग चेन, क्या तुम वाकई वही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? क्यों? तुम लोग मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे। तू देख ले। अरे वाह, ये जो तुम्हारा छोटा भाई है, इसका गुस्सा तो बहुत तेज है। छोटे भाई, तुम्हारा गुस्सा तो काफी तेज है। छोटे भाई, वैसे तुम्हारा शुभ नाम क्या है? लगता है कि तुम लड़ना काफी अच्छे से जानते हो। शहर के बहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हान। तो ये सब तुम्हारे पालतू कुत्ते थे? फिर तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ओह, क्या तुम मुझे पहचानते हो? भला कौन नहीं जानता इस बेहद मशहूर मनी लॉन्ड्रिंग क्वीन को, जो बीमार मरीजों को महंगे ब्याज पर कर्ज देती है। अस्पताल में मैंने काफी समय पहले ही तुम्हारे नाम के बारे में सुना था। मैं तो बस उन लोगों की मदद कर रही थी। उन्हें पैसों की जरूरत थी ताकि वे अपनी जान बचा सकें। कितनी घटिया बात है। आजकल की दुनिया का नियम ऐसा ही है। तुम लड़ने में काफी माहिर हो, क्यों ना मेरे साथ काम करो और कर्ज वसूलो। मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगी। माफ करना, पर मेरे माता पिता ने मुझे कभी अपना जमीर बेचना नहीं सिखाया। तुम सब निकम्मो, क्या तुम जल्दी से यह सब ठीक नहीं कर सकते? यह सिस्टम वाकई जादुई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जंग सनफंग मेरे अंदर आ गए हों। डॉक्टर चीजी, वो दरअसल मैंने अभी अभी एक फाइल देखी है। आप पहले चलिए। जी, आप पहले चलिए।
क्या तू अंधा है क्या? तुम कितना अच्छा इत्तेफाक है यांग चेन। हाँ हाँ सही है। देखो तुम ऐसा मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरे मन में खौफ पैदा कर दिया है। डरो मत यांग चेन, तुम्हारी यह गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम मेरे लिए 2 दिन और ड्राइवरी करोगे? क्या तुम वाकई मुझे अपना ड्राइवर समझ रहे हो यांग चेन? अपना फोन बाहर निकालो यांग चेन। क्या तुम लूट रहे हो? मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकालते हो या नहीं यांग चेन? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं वाकई पुलिस को फोन कर दूंगा। मैंने इसे अभी खरीदा था। आपके खाते में 20 लाख डॉलर जमा कर दिए गए हैं। ये गाड़ी अब मेरी है यांग चेन। गाड़ी से उतरो यांग चेन। गाड़ी से बाहर निकलो यांग चेन। डॉक्टर ची, मेरी माँ वो। तू तो वाकई में घटिया आदमी है। मैंने कुछ नहीं किया। आह, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैंने तो अभी ये कहा भी नहीं कि तुमने क्या किया है, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर, हम दोनों ने ही मेडिकल की पढ़ाई की है। मेरे पानी में बेहोशी की दवा मिलाना, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? जाहिर है मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे इस बर्ताव से साफ है कि तुम अपनी गलती मान चुके हो। अगर ये मैंने किया भी है तो क्या कर लोगे? आह, मेरे पास पैसा भी है और पावर भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? चूंकि ये तुम दोनों का आपसी मामला है तो फिर मैं चलता हूँ। रुक जाओ। सावधान। सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत? मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ताकतवर हो। इतनी जल्दी मत करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। मेरा नंबर? मैंने तो तुम्हें परेशान भी नहीं किया। अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हारी लॉटरी लगी है या तुम्हें कोई वसीयत मिली है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन तुम भी एक सिस्टम होल्डर ही हो, है ना? तो तुम सिस्टम के मालिक हो? तुम्हें कैसे पता? नहीं, ये कैसा सिस्टम है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें यह सिस्टम अभी अभी मिला है और तुम्हें नहीं पता कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी खराब किस्मत को दोष दो। चैन जी, ये सब क्या हो रहा है? इस मामले का मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। आंटी, हम दोनों ने अभी अस्पताल के एक पागल को पकड़ा है। यांग चैन अभी अभी उससे लड़ रहा था। तो फिर हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। चैन जी, बेटा चैन। तुम आखिर हो कौन और तुम क्या चाहते हो? बस लेट जाओ। मैं फिलहाल तुम पर कोई हमला नहीं करूंगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही सिस्टम का मालिक हूँ? तुम्हारी अजीब हरकतें ही क्या उसे साबित करने के लिए काफी नहीं है? क्या तुमने बस अंदाजा लगाकर इस बात का पता लगाया है? बेशक नहीं, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स खर्च करके यह जानकारी खरीदी है। बेकार इंसान, तुम इतने लोग मिलकर भी एक अकेले से मार खा गए। सबके सब निकम्मे हो। प्रेसिडेंट हान, सुनिए, वह लड़का अचानक बहुत अमीर हो गया है और ऊपर से वो अब लड़ना भी सीख गया है। क्या तुम कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? लेकिन प्रेसिडेंट हान, वाह। चुप हो जाओ। 2 रास्ते हैं, या तो उस यांग चैन को मेरे काम पर लगा दो, वरना सीधे उसे खत्म कर दो। जी बॉस। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ 3 और सिस्टम के मालिक हैं? ऐसा ही समझो। मुझे नहीं पता कि वे कौन है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स दे सकता हूँ उनकी जानकारी पाने के लिए, लेकिन वह चुनाव रैंडम होता है। तो आप काफी खुशकिस्मत हैं कि आपको मुझ जैसा नौसिखिया मिल गया। बिल्कुल सही। किसी सिस्टम होल्डर को खत्म करने पर सिस्टम से मिलने वाले पॉइंट्स इतने होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेशक मैंने भी बस ऐसा सुना ही है। तो फिर आपने उस समय मुझे खत्म क्यों नहीं किया? पॉइंट्स कमाने का मेरा आखिरी मकसद एक दिव्य डॉक्टर के हुनर को हासिल करना है। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना रहा है कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक करूं और उनकी जान बचाऊं।
उस हुनर का फायदा क्या होगा? कहते हैं कि वह ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकता है जिन्हें आज का विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाया है। तो फिर उस हिसाब से आपको मुझे और भी ज्यादा खत्म कर देना चाहिए था। जब मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को देखा तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं गलत रास्ता अपना रहा हूँ। मैं लोगों को बचाने के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि इस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैं भी अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। अब यही किया जा सकता है। वैसे भी अब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं सिस्टम होल्डर हूँ। यांग चेन, सिस्टम और भी बहुत कुछ कर सकता है यांग चेन, लेकिन पॉइंट पाने का एक ही तरीका है यांग चेन, वह है मिशन पूरा करना। डॉक्टर दो, जैसे कि उस समय आपको जो चक्कर महसूस हुए थे, डॉक्टर दो, वह मेरी ही तकनीक थी। डॉक्टर दो, मैं चारों ओर एनेस्थीसिया गैस फैला सकती हूँ। यांग चेन, तो फिर उस समय वह डॉक्टर आपके लिए यांग चेन नदी के पास प्यासा मरने जैसा था। डॉक्टर दो, हाँ डॉक्टर दो, वह अब पुलिस को रिपोर्ट कर चुका है। शाओजिंग, मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। शाओजिंग, और तुम यहाँ महिला डॉक्टर के साथ इश्क लड़ा रहे हो। डॉक्टर दो, यह कौन है? यांग चेन, मेरी पत्नी। शाओजिंग, पूर्व पत्नी। शाओजिंग, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। शाओजिंग, तुमने जो घर बेचकर शाओजिंग अपनी माँ के इलाज के पैसे चुकाए थे, शाओजिंग, उस संपत्ति में मेरा आधा हिस्सा होना चाहिए। यांग चेन, वह घर मैंने अपनी माँ के लिए खरीदा था। यांग चेन, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? शाओजिंग, क्या तुम्हें तलाक के बाद संपत्ति बंटवारे की समझ नहीं है? वकील सुनिए सर, वकील, मैं सुश्रीली की वकील हूँ। वकील, यह जो कह रही है वह सही है। वकील, आपके घर की अभी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वकील आपको इसे कम से कम $5 लाख और देने होंगे। खाते में $10 लाख जमा हो गए हैं। शाओजिंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ड्रैगन ब्रदर बताओ, ड्रैगन ब्रदर बताओ, अब क्या करें? ड्रैगन ब्रदर, हम उसे लड़ने में नहीं हरा सकते। ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, बड़े भाई, मेरे पास एक उपाय है। ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। ड्रैगन ब्रदर काम करेगा। ड्रैगन ब्रदर जाओ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो। ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, जी ठीक है भाई। ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, हम अभी जाते हैं, चलो। हम अभी जाते हैं, चलो। ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, हम अभी जाते हैं, चलो। हम अभी जाते हैं, हम अभी जाते हैं, चलो। हम अभी जाते हैं, हम अभी जाते हैं, चलो। हम अभी जाते हैं, चलो। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? वह बस मेरी पूर्व पत्नी है। ओह, कहीं यह पैसे इस डॉक्टर के तो नहीं? सुनिए डॉक्टर, आप किसी भी कूड़े को घर उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी जुबान पर लगाम रखो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की तो हम तुम पर मुकदमा कर सकते हैं। तो कृपया जाकर केस दर्ज कीजिए, बड़े वकील साहब। वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी बदनामी के आरोपों पर क्या फैसला आता है। तू इंतजार कर। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे खेद है। कोई बात नहीं। उस दिन ऑफिस में क्या तुमने उस घटिया आदमी को नहीं रोका था? जाने दो, वह आदमी तुम्हारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं था, है ना? तो फिर इसे तुम्हारे अच्छे काम के बदले एक इनाम समझ लो। तू यांग चेन ही है ना? और वह चुड़ैल छी यानरान भी। आज मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। सुना है कि उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। सही कहा। ऊपर से तो वह एक भला इंसान दिखता था, पर कौन जानता था कि वह इतना नीच निकलेगा। यांग चेन, तुम मुझे वृद्धाश्रम किस लिए लेकर आए हो? डॉक्टर दो, क्या तुम्हें लोगों का इलाज करना और उनकी जान बचाना आता है? यांग चेन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जाहिर है कि मुझे नहीं आता। डॉक्टर दो, तो फिर ठीक है। डॉक्टर दो, इस सिस्टम में पॉइंट्स हासिल करने के लिए डॉक्टर दो आमतौर पर कुछ काम करने पड़ते हैं। डॉक्टर दो, मैंने इसमें एक पैटर्न समझा है। यांग चेन, क्या
डॉक्टर 2, वो ये कि नेक काम करना। डॉक्टर 2, जब तुम समाज के लिए डॉक्टर 2 कुछ अच्छे काम करोगे, डॉक्टर 2, तभी तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ने की संभावना है। यांग चेन, लेकिन तुम मुझे वृद्धाश्रम लेकर आए हो। यांग चेन, यहाँ मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर 2, उन बुजुर्गों को तो देखो। डॉक्टर 2, उनके लिए खाना खाना और कमरा साफ रखना भी एक चुनौती है। डॉक्टर 2, ये वृद्धाश्रम के कर्मचारी। डॉक्टर 2, हर छोटी चीज का ख्याल नहीं रख सकते। डॉक्टर 2, मैं हर दिन मरीज देख सकता हूँ और सर्जरी कर सकता हूँ। डॉक्टर 2, तुम्हें भी जल्दी ही डॉक्टर 2 अपने पॉइंट्स बढ़ाने होंगे। डॉक्टर 2, वरना अगर किसी को पता चल गया, डॉक्टर 2, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यांग चेन, सच है। यांग चेन, अगर किसी और ने मुझे ढूंढ लिया तो मैं। प्रेसिडेंट हान, जो जानकारी तुम्हें चाहिए थी, प्रेसिडेंट हान, वो मैंने ढूंढ ली है। ड्रैगन ब्रदर, शुक्रिया प्रेसिडेंट हैन। ड्रैगन ब्रदर, प्रेसिडेंट हैन सर। ड्रैगन ब्रदर स्कूल हॉल का किराया। ड्रैगन ब्रदर, जरा देख लीजिए। प्रेसिडेंट हान, मैं तुम्हें बता दूं, प्रेसिडेंट हान, मैं बेकार के लोगों को नहीं पालता। प्रेसिडेंट हान, अगर इस बार तुम लोगों ने प्रेसिडेंट हान काम बिगाड़ दिया, प्रेसिडेंट हान, तो मेरा बुरा रूप देखने के लिए तैयार रहना। ड्रैगन ब्रदर, प्रेसिडेंट हान, आप बेफिक्र रहिए। ड्रैगन ब्रदर, हम पक्का, बिल्कुल पक्का। ड्रैगन ब्रदर, आपका काम कर देंगे। ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, अगर ये काम हो गया, ब्रदर लॉन्ग्स हेंचमैन, तो क्या वो लड़का अभी भी अकड़ दिखाएगा? ड्रैगन ब्रदर, वो अभी भी बच्चा है। ड्रैगन ब्रदर, हमें उसे बताना होगा, ड्रैगन ब्रदर, कि यहाँ का असली बॉस कौन है। उफ, यांग चेन, मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो यांग चेन? मैंने सारा दिन गंदगी साफ करने में लगा दिया। यांग चेन, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा? जरा अपने पॉइंट्स तो देखो। हे भगवान, यांग चेन, मेरे पास तो इतने सारे पॉइंट्स आ गए हैं। यांग चेन, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा। इस बार इन सबको पैसों में मत बदल देना। यांग चेन, मैंने एक नया स्किल हासिल किया है। कैसा स्किल? तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। क्या गर्मी की वजह से थक गए हो? नहीं, यांग चेन, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। यांग चेन, नाक सूख रही है, बस और कुछ नहीं। यांग चेन, तो आखिर तुमने कौन सा स्किल हासिल किया है? वो यांग चेन, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाकर दिखाता हूँ। यांग चेन, आखिर वो है क्या? कहीं तुम्हारा नया स्किल वो तो नहीं? तुम सच में एक घटिया इंसान हो। मुझे खुद नहीं पता यांग चेन। इसका स्विच कहाँ है यांग चेन? छोटा भाई, तुम्हें यहाँ क्या पसंद आया? मेरे पास यहाँ पुरानी और कीमती चीजें हैं। बॉस, यह संगीत यंत्र कितने का है? अरे वाह छोटा भाई, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। यह दरअसल रेंजोंग काल का याओजो पोर्सिलेन है। आप मुझे $7 लाख दो, मैं इसे दोस्ती के खातिर दे रहा हूं। क्या $50,000 में बेचोगे? अरे ले लो, तुम्हें ही बेच दिया। ठीक है, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। सुनिए बॉस, यह छोटी सी चीज काफी मजेदार है। क्या इसे मुफ्त में दे दोगे? अरे भाई, तुम्हें तो धंधा करना खूब आता है। वैसे ही मैं नुकसान में बेच रहा हूं। चलो छोड़ो, ले जाओ। यही चाहिए, घर ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दूंगा। कैसा बेवकूफ लड़का है। आज तो मोटा फायदा हुआ। तुमने उस यंत्र को देख लिया है? क्या वह वाकई कीमती है? वह बस एक दिखावटी चीज है। सबसे जरूरी चीज तो दरअसल यह मुहर है। क्या तुम्हें पैसों की बहुत कमी है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा हुनर क्यों हासिल करना चाहते हो। इस हुनर के 2 फायदे हैं। पहला, जैसे ही मुझे यह मुहर मिली वैसे ही मेरे पॉइंट 5000 बढ़ गए। इसका मतलब है कि जब भी मुझे कोई खजाना मिलता है, मेरा एक काम पूरा हो जाता है। मुझे इस बारे में सच में नहीं पता था। और फिर? और दूसरा फायदा मेरी माँ की गांठ के बारे में है। पहले सभी डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें मेरी माँ की गांठ की जगह नहीं मिल रही, इसलिए ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। पर इस हुनर की मदद से मैं आसानी से उनकी गांठ की सही जगह ढूंढ पाऊंगा। पर अगर तुम्हें गांठ की जगह मिल भी जाए, तब भी तुम खुद सर्जरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन इमॉर्टल हुनर पाने में मदद करूंगा,
ताकि तुम मेरी माँ की जान बचा सको। अरे देखो, मैं कह चुकी हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। मेरे फैसले मैं खुद लूंगी। और वैसे भी मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या मैं उसे साथ ला सकती हूँ? घर वाले जबरदस्ती मेरा रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी मदद? तुम शायद यह सोच रही हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाटक करूं। अरे यार, देखें तो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। प्लीज मान जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे एक्टिंग नहीं आती। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। पर वह तो पुरानी बात हो गई है ना। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। यंग चेन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह जो तुमने मुझे चोरी छिपे देखा था, उसका हिसाब कैसे होगा? अगर तुम नहीं चले तो मैं अभी यहीं चिल्लाऊंगी। बचाओ, छेड़खानी हो रही है। बचाओ। तुम पहले ऐसी नहीं थी। ठीक है, मैं चलूंगा। अब तो ठीक है। यानरान, उसने एक मशहूर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वह शहर के एक रईस बिजनेसमैन का बड़ा बेटा है। मिस छी, मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर तुम्हें जरूरत नहीं थी कि तुम ऐसे किसी गंवार को साथ लेकर आओ। यह शहर का सबसे बेहतरीन टी हाउस है और जो अभी तुमने पी है वह सबसे महंगी पू एयर चाय है। क्या तुम इसे पीने के काबिल भी हो? हाँ, ठीक ही है। यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अब और कोई बात नहीं है, तो हम अब चलते हैं। अरे रुकिए, बैठ जाओ यानरान, वह खास तौर पर तुमसे मिलने आया है। यह मेरे पिता ने एक नीलामी में यह छोटा सा चाय का कप खरीदा था। इसे मिस छी के लिए एक छोटे से तोहफे के तौर पर रख लीजिए। और हाँ, नीलामी में इस कप की कीमत $1,50,000 थी। इस चाय के कप की नीलामी की कीमत है $1,50,000। मैं जरा टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए। मैं अभी वापस आता हूँ। तो सुनो मिस छी, मेरे खानदान की हैसियत ऐसी है जिसे कोई मामूली इंसान नहीं छू सकता। अगर वह सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हें सोच समझकर चुनने की सलाह दूंगा। आखिरकार इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा और छी यानरान का जो रिश्ता है वो तुम्हारी इन चंद बेकार बातों से कहीं बकर है। यह आवारा लड़का कहाँ से आया है? इससे बात करने की तमी नहीं है। सुनो, अपने पापा को मेरी एक बात कहना। फालतू में इन 2 कौई की नीलामियों में मत जाया करो। फालतू पैसे लुटाकर नकली सामान मत खरीदो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली कहने की? इसके ऊपर की जो रंगत है वो साड़ तौर पर बनावटी है। तेहाब और रसायनों का इस्तेमाल करके या इसे बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके तैयार किया गया है। अगर किसी सुई या चाकू का इस्तेमाल करें तो यह नकली रंग आसानी से उतर जाएगा। चलो यानरान। ठीक है, जा तो सकते हो, पर रुको। अगर तुम वाकई में इतने काबिल हो तो इस चाय का बिल भरकर जाओ। नमस्ते सर, आपने जो अभी शानदार पू एयर चाय पी है उसका कुल बिल $19,800 हुआ है और 15% सर्विस चार्ज अलग से है। बॉस, इस बिल का क्या करना है? बॉस, मैंने अभी बाजार भाव से $2 लाख यादा देकर, यानी कुल $2 लाख के हिसाब से यह पूरा चाय का रेस्टोरेंट ही खरीद लिया है। अब बताओ, कुछ कहना है? क्या तुम इस दुकान के बॉस हो? ओहो, आंटी सच में बड़े आदमी को पहचान नहीं पाया। बस बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। रुको जरा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं अक्सर यहाँ चाय पीता हूँ, तो एक तरह से मैं आपका वफादार ग्राहक हूँ। पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता। 10 मिनट पहले ही मैंने इस दुकान को संभाला है। रही बात बॉस के साथ तुम्हारी दोस्ती की, तो जाकर पिछले बॉस से बात करो। अरे, वह आखिर है कौन? मुझे भी नहीं पता। मुझे लगा हमारी यानरन ने किसी साधारण से लड़के को ढूंढ लिया है। किसे पता था कि वह... तुमने आज सच में मेरे पूरे खानदान की नाक कटवा दी है। अगली बार मेरे पास फिर से मत आना। लेकिन पहले सुनिए, आपने मेरी कमीशन देने का वादा किया था। तुम क्या तुमने अभी सच में यह चाय की दुकान खरीद ली? उसकी किस्मत खराब थी। मेरा नया हुनर अचानक से काम आ गया। मुसीबत से बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारे नेक कामों का इनाम है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सुई लगाकर बेहोश कर दूंगी ताकि तुम सड़क पर सोते रहो? मेरी गलती है, माफ कर दो।
डॉक्टर, मेरी माँ नहीं मिल रही हैं। क्या? पहले हम कंट्रोल रूम चलते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी माँ किस समय कमरे से बाहर निकली थी। ठीक है। क्या काम हो गया? हमने यांग चेन की माँ को अपने कब्जे में ले लिया है। उस बुढ़िया का ख्याल रखना, वो इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा मोहरा है। इस बार अच्छा काम किया, यह सब भाइयों के इनाम के लिए है। प्रेसिडेंट हान, आप तो देख ही रहे हैं कि हम सबने आपके लिए इतने सालों से दिन रात एक कर दिया है। तो मेरे सिस्टर के बारे में क्या? तुम्हारे सिस्टर की बीमारी, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मुझे कितने डॉलर खर्च करने पड़ेंगे? जितना तुम लोग अभी कमा रहे हो, वह तो अस्पताल के एक बेड के लिए भी काफी नहीं है। अभी थोड़ा सा काम ही किया है और अभी से ही शर्तें रखना शुरू कर दिया। माफ कर दीजिए। बिग ब्रदर, आप चिंता न करें, हम सब आपके छोटे भाइयों जैसे हैं। हम किसी न किसी तरह सिस्टर को बचाने का रास्ता निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब बस करो, इसे ले जाओ और बाकी भाइयों में बांट दो, और फिर उस यांग नाम के लड़के को एक मैसेज भेज दो। पता चल गया। आंटी शाम 4 बजे के करीब कमरे में वापस आई थीं और फिर 5 बजे के बाद उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर कुछ डॉक्टरों ने बाहर निकाला था। क्या ये लोग आपके अस्पताल के डॉक्टर हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा अस्पताल हमेशा एक ही नियम पर चलता है कि एक डॉक्टर कुछ मरीजों की देखभाल करता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि इतने सारे डॉक्टर एक साथ तुम्हारी माँ के वार्ड में जाएं। इस स्थिति को देखकर लगता है कि उन लोगों ने अस्पताल की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे यह बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम जो कर रहे हो वो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। मैं अब वैसा नहीं हूँ जैसा पहले हुआ करता था। उन्हें पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी होगी। अगर तुम अब बिना सोचे समझे वहां गए और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आंटी की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे पास अब और सोचने का वक्त नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। सेवन ब्रदर, सुना है कि इस बार का बंदा काफी खतरनाक है। ड्रैगन ब्रदर, सेवन ब्रदर, यही है वो ड्रैगन ब्रदर। जरा इसे देखिए। सेवन ब्रदर, बस यही चूजा। सेवन ब्रदर, तुम लोग भी सच में एकदम बेकार हो। ड्रैगन ब्रदर, सेवन ब्रदर, दुश्मन को कम मत आंकिए। ड्रैगन ब्रदर, हालांकि आप वर्ल्ड सांडा चैंपियन हैं ड्रैगन ब्रदर, लेकिन ये लड़का ड्रैगन ब्रदर ऐसा लगता है कि कुछ उल्टे सीधे हथकंडे जानता है। सेवन ब्रदर, ब्रदर, क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? सेवन ब्रदर, क्या तू मुझे यानी सेवन ब्रदर को, सेवन ब्रदर, ऐसे जादुई हथकंडों का इलाज करते नहीं जानता? ड्रैगन ब्रदर, जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। ड्रैगन ब्रदर, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए याद दिला रहा था। सेवन ब्रदर, ठीक है। सेवन ब्रदर, अब और ज्यादा मत बोलो। सेवन ब्रदर, बस अब हमें सेवन ब्रदर उसके यहां आने का इंतजार करना है। यांग चेन, ची यानरन। यांग चेन, तुम। डॉक्टर दो, आप जाग गए। यांग चेन, तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर दो, जाहिर है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप वहां जाकर अपनी जान जोखिम में डालें। यांग चेन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुम मुझे बेहोश कर दो। डॉक्टर दो, लगता है तुम मर्द सब एक जैसे होते हो। डॉक्टर दो, जब भी कुछ होता है डॉक्टर दो, बस बिना सोचे समझे कूद पड़ते हो। यांग चेन, यह क्या है? डॉक्टर दो, यह बिलियर्ड्स हॉल का नक्शा है। डॉक्टर दो, मेरे पास एक योजना है। यानरान, अंदर अभी 3 लोग हैं। एक ड्रैगन ब्रदर है और उसका छोटा भाई, लेकिन वहां एक और शख्स है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है कि वह उनका कोई साथी हो। तुम बहुत संभल कर रहना। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूं। यंग मास्टर यांग, आप आ गए। मेरी माँ कहाँ है? मुझे अपना हाथ दिखाने पर मजबूर मत करो। भाई, जब मैंने तुम्हें यहाँ बुला ही लिया है तो क्यों ना हम पहले बैठकर कुछ बात कर लें। इन फालतू की बातों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले अपनी माँ से मिलना है। बेटा, अरे तुम्हारा यह दोस्त बहुत अच्छा है। वह माँ को यह खरीदारी कराने लाया है। हमने तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
बल्कि हम तो आदरणीय माँ जी को बाहर सैर सपाटे पर ले गए थे। तुम्हारे इस एहसान के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना है। हम सब अब एक ही परिवार जैसे तो हैं। तुम जैसे ब्याजखोरों के साथ किसका परिवार? अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती यह रिश्ता जोड़ना चाहूं तो यंग चेन, दी गई ई हैत को बर्बाद मत करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? हमारी बॉस यानी जिनसे तुम पिछली बार मिले थे, वो प्रेसिडेंट हान, वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और चाहती हैं कि हम सब मिलकर काम करें। मैंने पिछली बार ही उन्हें मना कर दिया था। अरे भाई, जैसे जू लियांग को बार बार मिन्नतें करके मनाया गया था, वैसे ही हम तुम्हें मना रहे हैं। बकवास बंद करो, मैं यह काम नहीं करूंगा। सच कहूं तो तुम सबके सब बेकार हो। 7 ब्रदर, सच में तुम सब किसी काम के नहीं हो। 7 ब्रदर, उसे सबक सिखाओ। 7 ब्रदर, क्या इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? ड्रैगन ब्रदर, 7 ब्रदर, ड्रैगन ब्रदर, यह नियमों के खिलाफ है। ड्रैगन ब्रदर, मैं अभी इस छोटे भाई से बात कर रहा हूँ। ड्रैगन ब्रदर, हाँ। 7 ब्रदर, धिक्कार है। 7 ब्रदर, क्या तू सच में मुझे अपना छोटा भाई समझ रहा है? 7 ब्रदर, तू यहां मुझसे नियमों की बात कर रहा है। यांग चेन, तुम जैसे अपराधी गिरोह यांग चेन वाकई बहुत ही घटिया लोग होते हैं। यांग चेन, जो अपने ही लोगों को नहीं छोते। 7 ब्रदर, अपने लोग? 7 ब्रदर, मैं सिर्फ उन्हीं को अपना मानता हूं। 7 ब्रदर, जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हूं। 7 ब्रदर, और ये लोग? 7 ब्रदर, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। 7 ब्रदर, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? डॉक्टर दो, क्या तुम ठीक हो यांग चेन? यांग चेन, मैं ठीक हूँ। यांग चेन, तुम अभी हुआयांग डिपार्टमेंट स्टोर जाओ। यांग चेन, मेरी माँ वहीं है। डॉक्टर दो, फिर तुम्हारा क्या होगा? यांग चेन, मुझे कुछ नहीं होगा। यांग चेन, तुम बेहोशी की दवा इस्तेमाल करो। डॉक्टर दो, ये भागने के लिए है। यांग चेन, तुमने पहले भी। यांग चेन, 2 बार मुझे बेहोश किया है। यांग चेन, मुझे इनसे ज्यादा तजुर्बा है। डॉक्टर दो, ठीक है, अपना ख्याल रखना। यांग चेन, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। 7 ब्रदर, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। 7 ब्रदर, क्या लोग नहीं कहते कि तुम बहुत ताकतवर हो? तुमने यह नहीं कहा था कि तुम बहुत ताकतवर हो? यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम जहर का इस्तेमाल कर रहे हो? जहर? क्या तुम अभी भी पिछली सदी में जी रहे हो? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? भला मुझे क्या होगा? यह औरत भी ना, क्या वाकई इसकी जरूरत थी? इतना बड़ा हमला कर दिया। लगता है अब इसे जल्दी खत्म करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। आंटी, आंटी, ये कपड़े भी काफी अच्छे हैं, आप इन्हें आ जमा सकती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, आप इन्हें पहन कर देखिए। आंटी, मैं हूँ डॉक्टर ची। तुम यहाँ कैसे? जो लोग बाहर खड़े हैं वे यांग चेन के दोस्त नहीं हैं। तो फिर वे कौन हैं? वे आपके जरिए यांग चेन को धमकाना चाहते हैं। मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी मैं सोचूं कि वे अचानक इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं और मेरे लिए कपड़े खरीद रहे हैं। आंटी, बस वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। मुझे वॉशरूम जाना है। आंटी, आप अभी भी बीमार हैं, हमें आपकी सेहत की चिंता है। चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है फिर। यह सही नहीं लग रहा। तो आंटी, हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग वाकई बहुत रौब जमा रहे हो। आंटी, चलिए अब चलते हैं। इन्हें क्या हुआ? ये थक गए थे और इन्हें नींद आ रही थी, इसलिए सो गए। क्या तुम्हें भी मार्शल आर्ट्स आता है? तुम मुझे एक जीनियस मान सकते हो। जो भी हरकत मैं एक बार देख लेता हूं उसे फौरन सीख जाता हूं। हालांकि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, पर मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो। अब तुम सुकून से सो जाओ। हेलो, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं अभी वापस आता हूं।
माँ, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। ये सब जो कुछ भी हाल ही में हुआ, ये आखिर क्या था? आंटी बिल्कुल ठीक हैं। उन लोगों ने आंटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। माँ बिल्कुल ठीक हैं। आप चिंता मत कीजिए। आप बस शांति से आराम कीजिए और ठीक हो जाइए। नहीं, तुम्हें माँ को सब कुछ साफ साफ बताना होगा। आप माँ बेटे बात कीजिए। अस्पताल में थोड़ा काम है तो मैं चलता हूँ। माँ, सच में कोई बात नहीं है। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। कोई बात है या नहीं? क्या एक माँ को पता नहीं चलेगा? आप क्या जानना चाहती हैं? तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? बस वो मैंने एक लॉटरी खरीदी थी, वही निकल आई। कौन सी लॉटरी? कौन सा इनाम जीता? ठीक से याद नहीं, शायद कुछ 20-30 लाख डॉलर थे। यांग चेन बेटा, अगर तुमने अपनी माँ को सच नहीं बताया तो आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। माँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ बातें आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए ही है। तू जो कह रहा है वो सब कुछ तेरे पापा की बातों से हूबहू मिलता है। मेरे पापा? क्या हाल ही में तुझे कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तो। अचानक आई दौलत, हादसा। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप मुझे डराइए मत। यांग चेन, क्या तू भी अपने पापा की तरह किसी ऊपरी साये की गिरफ्त में आ गया है? बेवकूफों की टोली। प्रेसिडेंट हान, सेवन ब्रदर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कोशिश की थी? तुम 10-12 लोग मिलकर भी अकेले यांग चैन को नहीं हरा पाए। नहीं सर, वो जो यंग नाम का लड़का है वो वाकई बहुत ताकतवर है। लाओ ची अभी भी अस्पताल में ही है। क्या तुम्हें पता भी है कि इस बार मेरा कितना नुकसान हुआ है? आज से ही उन लाचार मरीजों से कह दो कि ब्याज बढ़ गया है। अगर वो पैसे नहीं लौटाते तो तुम सब के सब अस्पताल के गेट पर बैठकर वसूली करोगे। अगर वसूली नहीं हुई तो मैं तुम सबके शरीर के एक एक अंग निकाल कर बाजार में बेच दूंगा। प्रेसिडेंट हैन, अगर ब्याज और बढ़ा दिया गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। जान? मुझे वही तो चाहिए। जब मैंने काम शुरू किया था तो हर जगह खतरों का ही बोलबाला था। वैसे तुम्हारी सिस्टर की भी एक जिंदगी है, किसी न किसी का जाना तो तय है। तुम नहीं चाहोगे कि वो लड़की हो, है ना? समझ गया। यानरान, ये सब क्या हो रहा है? इस अस्पताल में बहुत से मरीज कर्ज लेकर इलाज करवा रहे हैं। अब वो मिस्टर हान उनका ब्याज बढ़ा रहा है। ब्याज बढ़ा रहा है? शायद तुम्हारे मामले की वजह से मिस्टर हान बहुत गुस्से में हैं। तो क्या अब वे अस्पताल छोड़ रहे हैं? कुछ लोगों ने इलाज की उम्मीद छोड़ दी है और चुपचाप अपनी आखिरी घड़ियों का इंतजार करने घर चले गए हैं। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुम काफी देर से काम कर रही हो, थोड़ा आराम करो, पानी पी लो। माँ, मैं बस काम खत्म ही करने वाला हूँ। वैसे माँ, पिछली बार आपने जो मुझसे कहा था वे कौन से बाबा थे? यांग चेन की माँ तुम्हारे पापा के जाने से पहले गांव के लोग कह रहे थे कि वे पागल हो गए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वे पागल हो गए हैं? उन्होंने खुद को एक गोदाम में बंद कर लिया था और पूरे 1 महीने तक वहीं रहे। उस समय हम में से कोई भी उनका दरवाजा नहीं खोल सका। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में वही हुआ जो मैंने तुम्हें बताया था। एक रात तुम्हारे पापा ने कहा कि उन्हें बाहर जाना है। एक बार वे गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। जब हमें उनके बारे में खबर मिली तो ट्रैफिक पुलिस ने हमें बताया। ट्रैफिक पुलिस? उन्होंने कहा कि यह एक सड़क हादसा था। 10 साल पुरानी बात है। उन्होंने इसे एक सड़क हादसा बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे पापा के पास अचानक बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत सी चीजें खरीदी और हमारे घर को फिर से बनवाया। इसीलिए माँ तुमसे पूछना चाहती है कि ये पैसे आखिर आए कहाँ से? इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं भी तो आप समझ नहीं पाएंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पापा की तरह बिना कुछ कहे आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। छोड़ो भी? अचानक आज मुझे उस पुरानी याद की कमी महसूस हो रही है। माँ, आपको बीती बातें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपका साथ देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ? तुम अब बड़े हो गए हो। अगर कुछ बातें नहीं बताना चाहते तो माँ तुम्हें मजबूर नहीं करेगी, मगर तुम्हें माँ से एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी
ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं करोगे। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। यांग चेन, तुम जरा बाहर आओ। माँ, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। जाओ जाओ। तुम्हारा क्या करने का इरादा है उस हान वाले मामले के बारे में? असल में मेरे पास एक रास्ता है। मुझे तुमसे कुछ काम भी है। मेरे साथ एक जगह चलो। ये कौन सी जगह है? यह वह नई जगह है जिसे मैंने हासिल किया है। मैंने सोचा कि मुझे भी एक दफ्तर की जरूरत है। तुम तो काफी ठाट बाट से रह रहे हो। जब वो हान वाला इंसान हमारे खिलाफ जा रहा है और इतने सारे मरीजों का नुकसान कर रहा है, तो इस बार मैं उसे सजा देकर ही रहूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बस अभी अभी मैंने उसकी सारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति की जांच की है। तुम्हें इन सब के बारे में भी पता है? जब से ड्रैगन ब्रदर और सेवन ब्रदर के साथ मुकाबला हुआ है पॉइंट्स, अब मैं खुद भी काफी कुछ सीख गया हूँ। मुझे लगा ही था, लेकिन आगे चलकर तुम्हें खुद को बचाने के लिए कुछ और हुनर सीखने चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो यह सब सीखना ही खुद की सुरक्षा करना है। एक और बात है, तुम्हारी माँ के बारे में। ऐसा करो, आज दोपहर तुम मेरे साथ शहर की उस नई इमारत की तरफ चलो। मैं फिलहाल के लिए अपनी माँ को वहीं रखने का इंतजाम करना चाहता हूँ। ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को कानो कान खबर न हो। बेशक, जहां तक इलाज की बात है उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ की वर्तमान दवाइयाँ साथ ले आऊंगा। ठीक है, तो फिर मिस ची जी, आज दोपहर अपनी पारखी नजरों से घर चुनने में मेरी मदद कीजिए। तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत पड़ती ही है, बदमाश कहीं के। क्या हुआ? यहाँ कोई हम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? शायद सब लोग बिजी होंगे। सर, हमारे यहाँ घर देखने के लिए एसेट वेरिफिकेशन जरूरी है। ये किसी आम रईस खानदान के लड़कों के बस की बात नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए कितने की जरूरत है? आपके पास कम से कम 50 करोड़ डॉलर की संपत्ति होनी चाहिए। इसमें पूरे 150 करोड़ डॉलर हैं। अब क्या मैं काबिल हूँ? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं तुरंत आपके लिए घर देखने का इंतजाम करती हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ। रुकिए, वो वाला ले लेते हैं। कुल 120 करोड़ डॉलर, मेरे लिए उसे बुक कर दीजिए। क्या आप पक्का कह रहे हैं? क्यों, क्या मैं इसे नहीं खरीद सकता? ओह नहीं सर, बात बस यह है कि मैंने पहली बार किसी को इतने आराम से भुगतान करते हुए देखा है। मैं तुरंत आपके लिए एग्रीमेंट तैयार करती हूँ। सर, ये मेरा फोन नंबर है, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। हम यहाँ सिर्फ एक घर खरीदने आए हैं। सर, अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। कैसी मदद? मैं सिर्फ घर खरीद रहा हूँ, मुझे आपसे और क्या चाहिए होगा? सर, आपको जो भी चाहिए होगा, हम वो सब यहाँ। आपका वो पहले वाला घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने वाला चेहरा अब कहाँ गया? तुम्हारा वह व्यवहार, दूसरों को नीचा दिखाने का वह अंदाज अब अचानक कहाँ चला गया? क्यों यांग चेन, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? गुस्सा? बिल्कुल नहीं। जलन हो रही है? किसे जलन हो रही है? मुझे तो बस उसके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। आखिरकार हम उनके बड़े ग्राहक हैं। मुझे लगता है वह ठीक ही था। तो फिर कार से उतरो और उसके पास जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरा मतलब घर से था, मुझे लगा कि घर ठीक है। तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें लगता है घर अच्छा नहीं है? मैं भी घर के बारे में ही बात कर रही थी। तो बस फिर ठीक है, तो फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मिस ची, डॉक्टर ची, ठीक है, अब मजाक बंद करते हैं। कंपनी अभी नई शुरू हुई है और बहुत से काम करने बाकी हैं। चलो अब चलते हैं। मेरी जांच के मुताबिक प्रेसिडेंट हान के अंडर में लगभग 10 से ज्यादा फर्जी कंपनियां हैं। तो क्या आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि अंदर उनके मुखबिर हो सकते हैं। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? हम बड़ा शिकार करने के लिए लंबा इंतजार करेंगे। आपकी बातें बहुत अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम्हें बस मेरी एक मदद करनी होगी। वैसे भी प्रेसिडेंट हान ने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है। क्या प्रेसिडेंट शी ने फोन पर संपर्क किया था? लगता है आप ही प्रेसिडेंट हान हैं। महिलाएं वाकई अलग होती हैं। बैठिए। प्रेसिडेंट शी, इस बार यहाँ आने का क्या मकसद है? मैं एक तटीय शहर से आई हूँ, वहाँ चारों तरफ मरीज ही मरीज हैं। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट हान खास तौर पर कर्ज देने का काम करते हैं। अरे नहीं प्रेसिडेंट शी, हम सिर्फ कर्ज नहीं देते, हम तो पैसे उधार देते हैं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए। हम तो एक चैरिटी संस्था की तरह है। कितना घटिया है। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं प्रेसिडेंट हान से पूछना चाहती हूँ, क्या हम एक साझेदारी कर सकते हैं? मैं आपके पास ग्राहक भेजूंगी और फिर हम मुनाफा 20 और 80 के अनुपात में बांट लेंगे।
यह औरत देखने में लगती है कि इसने पहले कभी व्यापार नहीं किया। 20 और 80? यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट हान तो बड़े दिल वाले निकले। तो सिस्टर, मैं भी बात को नहीं घुमाऊंगी, जरा अपना अकाउंट चेक कीजिए। सिस्टर, आप वाकई बहुत दयालु हैं। आइए आइए, मेरी यह बेहतरीन चाय चखिए। उम्मीद है कि हमारी यह साझेदारी बहुत ही सफल और शानदार रहेगी। सुनिए प्रेसिडेंट हान, क्या यह संभव है कि आप मुझे लेन देन का ब्यौरा दिखा सकें? आखिरकार हमें आगे चलकर मुनाफा भी तो बांटना है। यह प्रेसिडेंट हान, गलत मत समझिए, मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि आपके काम का स्तर कितना बड़ा है, ताकि आगे चलकर मैं आपके पास और भी ज्यादा ग्राहक भेज सकूं। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में मैं किसी से वह आपको भिजवा दूंगा। प्रिया दीदी, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। बिल्कुल सही, आपसी भरोसा जरूरी है। शाओलोंग, प्रेसिडेंट ची को नमस्ते कहो। प्रेसिडेंट ची जी। जी हाँ, तो अब मैं चलती हूँ। इन्हें बाहर तक छोड़ आओ, ध्यान से जाइएगा। सुनो, थोड़ी देर में हमारी वह लेजर अकाउंट बुक्स प्रेसिडेंट ची को उसकी एक कॉपी भेज देना। प्रेसिडेंट हान सर, मुझे लगता है कि हमारी वो लेजर किसी बाहरी इंसान को नहीं देनी चाहिए। आखिरकार उसमें हमारे वे सब। क्या तुम मुझे धंधा करना सिखा रहे हो? नहीं प्रेसिडेंट हान सर, ऐसी मेरी हिम्मत कहाँ। तुम जैसे बेकार लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते और फिर भी मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत रखते हो। दफा हो जाओ। जैसा कि मैंने सोचा था, बुराई में भी कुछ न कुछ अच्छाई होती ही है। मैं तो बहुत डर गया था, मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। फिर क्या हुआ? वे मान गईं कि वे मुझे वह लेजर दिखा देंगी। मैंने इस्तेमाल किए वे $10 करोड़ जो तुमने मुझे दिए थे। यही मैंने सोचा था। यह प्रेसिडेंट हान बहुत घमंडी है और बहुत लालची भी है। वे सब लोग बहुत घटिया हैं। वे मरियों को भारी ब्याज पर कर्ज देते हैं। मुझे पता है कि वे घटिया लोग हैं, इसलिए अब से हम अपनी माँ और सबका बदला लेना शुरू करेंगे। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी योजना क्या है? सबसे पहले, अगर हमारे पास उसकी असली लेजर आ गई तो हम पता लगा सकते हैं कि उसका ज्यादातर पैसा कहाँ से आता है और उसने वे पैसे किन लोगों को उधार दिए हैं। और फिर इससे हम उसकी इन दर्जन भर टैक्स चोरी करने वाली फर्जी कंपनियों को बेनकाब कर सकते हैं। अंत में उन लेजरों को जोड़ने पर पता चलेगा कि उसकी ये सारी कंपनियां असल में एक ही कंपनी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यह साबित हो जाएगा कि वे सब अवैध धंधा कर रहे हैं। हाँ, इतने सालों में उसने जो यह काला धन कमाया है वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेसिडेंट हान, यह मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन है। ड्रैगन ब्रदर, प्रेसिडेंट हान। ड्रैगन ब्रदर, आखिरी कंपनी को भी ड्रैगन ब्रदर पुलिस ने सील कर दिया है। प्रेसिडेंट हान, घटिया औरत। प्रेसिडेंट हान, उस घटिया औरत की इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दिया। ड्रैगन ब्रदर, प्रेसिडेंट हान, अब हम क्या करें? प्रेसिडेंट हान, क्या करें? प्रेसिडेंट हान, तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं किससे पूछूं? ड्रैगन ब्रदर, क्या कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है? ड्रैगन ब्रदर, मेरी बहन के लिए। प्रेसिडेंट हान, तुम्हें अब तक कुछ भी नहीं पता। प्रेसिडेंट हान, है ना? ड्रैगन ब्रदर, आपने मुझसे वादा किया था। प्रेसिडेंट हान। प्रेसिडेंट हान, वैसे तुम्हारी वो प्रेसिडेंट हान आईसीयू वाली बहन तो बहुत पहले ही चली गई थी। प्रेसिडेंट हान, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। क्या तुम्हें पता है प्रेसिडेंट हान, वह बहुत पहले ही जा चुकी है। ड्रैगन ब्रदर, यह सच नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट हान, ड्रैगन ब्रदर, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? प्रेसिडेंट हान, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों हमेशा प्रेसिडेंट हान तुम्हें उससे मिलने जाने से रोका? ड्रैगन ब्रदर, आपने पहले तो कहा था कि ड्रैगन ब्रदर, आपने मेरी बहन को ड्रैगन ब्रदर शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रेसिडेंट हान, तू सिर्फ एक कुत्ता है। प्रेसिडेंट हान, एक बहुत ही बेवकूफ पालतू कुत्ता। ड्रैगन ब्रदर, ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन ब्रदर, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ड्रैगन ब्रदर, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ होगा। प्रेसिडेंट हान, अब यहाँ से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट हान, मैं तुम जैसे बेवकूफ की शक्ल नहीं देखना चाहता। ड्रैगन ब्रदर, नीच इंसान। ड्रैगन ब्रदर,
मैं तुझे खत्म कर दूंगा। प्रेसिडेंट हान, इस कुत्ते को यहाँ से बाहर फेंक दो। प्रेसिडेंट हान, और मुझे परेशान मत करो। ड्रैगन ब्रदर, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। प्रेसिडेंट हान, बर्बाद हो गया। प्रेसिडेंट हैन, सब कुछ बर्बाद हो गया। यांग चेन, आप वाकई बहुत ही दिमागदार और चतुर हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो पैसे पहले प्रेसिडेंट हान को 10 करोड़ डॉलर दिए थे उन्हें कारोबारी तरीके से वापस ले लिया है। अब तक तो प्रेसिडेंट हान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होंगे। तुमने इस बार बहुत से लोगों की जान बचाई है। अस्पताल के बीमार मरीजों तक मेरा यह संदेश पहुंचा देना कि वे मुझसे पैसे उधार ले सकते हैं। जब तक बात इलाज की है, मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा। तुम वाकई एक बहुत नेक इंसान हो। इसे कहते हैं कि जब गरीब हो तो अपना भला करो और जब अमीर हो जाओ तो दुनिया का भला करो, समझे? मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी? तुम तो 7वें आसमान पर पहुंच गए। यांग चेन, तो तुम ही हो वो। सच में तुम इस चुड़ैल के साथ मिले हुए हो। तुम किसे गाली दे रहे हो? प्रेसिडेंट हान, तुमने बहुत काला धन कमाया है। मैं बस बुराई को खत्म करके इंसाफ कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर इस बार यह इतना आसान नहीं होगा। यानरान, यानरान। यांग चेन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगा। तो देखते हैं कि तुझमें कितनी हिम्मत है। बिग ब्रदर, प्रेसिडेंट हान वो धिक्कार है। वह हन सरनेम वाली औरत अब यांग चेन के पास भाग गई है। तुम सब वापस चले जाओ और बचे हुए पैसे आपस में बांट लो। बिग ब्रदर, बात मानो। क्या मैं तुम्हारा बिग ब्रदर नहीं हूं? भाई, आप हमेशा मेरे भाई ही रहेंगे। भाई, भाई, भाई। बेकार में संघर्ष करना छोड़ दो। अभी रुक जाओ, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। अब मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें भी साथ खत्म कर दूंगा। यांग चेन, अपनी आंखें खोलो और ठीक से देखो। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब तुम्हारा प्यार तुम्हारी आंखों के सामने चला जाएगा तो कैसा महसूस होता है। तू एहसान फरामोश, मुझ पर ही हमला करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सच में किसी को खत्म करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सब खत्म हो गया। क्या आप ठीक हैं? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी जो भी हालत आज है वो मेरी अपनी गलतियों की वजह से है। अब और मत कहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। नहीं चाहिए। सुनो है मिस्टर हान, तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी बहन को बचा सकते हो। उसने मुझे पूरे 2 साल तक धोखे में रखा। अब जब मैं हर तरह का गलत काम कर चुका हूं तो शायद अब मेरी बहन के पास जाने का ही वक्त आ गया है। यह घर तो बहुत बड़ा है, यह बहुत महंगा होगा, है ना? आंटी, यह अस्पताल ने आपको दिया है। आपको सिर्फ किराया देना है। यह ज्यादा महंगा नहीं है। यांग चेन अभी के लिए इसका खर्च उठा सकते हैं। माँ, आप यहाँ आराम से रहिए, यह जगह सुरक्षित है। और तुम्हारा क्या? मुझे अगले 2 दिनों के लिए कुछ काम है। जैसे ही मैं अपना यह काम निपटा लूंगा तुरंत वापस आऊंगा। आंटी, मैं अक्सर छुट्टी के बाद आपसे मिलने आऊंगी और दवाइयाँ भी ले आऊंगी। यांग चेन, यह डॉक्टर जी बहुत अच्छी है। तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके साथ कभी कुछ बुरा मत करना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वह आंटी, मुझे कुछ काम है तो अब मुझे चलना चाहिए। तो इसे तुम्हें छोड़ने दो, इसे तुम्हें छोड़ने जाने दो। जाओ, उसे छो कर आओ। जाओ, छो आओ। तुम आगे और क्या करने वाले हो? मैंने मुर्दाघर में ढूंढ निकाला है आह लॉन्ग की बहन को। मैंने उन दोनों के लिए एक बहुत अच्छी जगह चुनी है। उनकी किस्मत भी बहुत खराब थी। हाँ, सच में। आखिरकार उन्होंने ही हमारी जान बचाई थी, तो यह हमारा फर्ज है कि हम उनकी आखिरी रस्मों में मदद करें। तुम्हारा अगला कदम क्या है? एक बात है जो मुझे अब तक समझ नहीं आ रही, वह है मेरे पिता का मामला। तुम्हारे पिता? कुछ दिन पहले माँ ने बताया था कि मेरे पिता भी शायद मेरी तरह ही थे। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पिता के पास भी सिस्टम था? पता नहीं, माँ कह रही थी कि वह किसी साये जैसी चीज थी। ऐसी अंधविश्वास वाली बातें मुझे जितना सोचूं उतना ही नामुमकिन लगती हैं। इन दिनों अस्पताल में काफी ज्यादा काम है।
शायद मैं तुम्हारी मदद न कर पाऊं। कोई बात नहीं, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। अलविदा। ठीक है डायरेक्टर, कल मैं बिस्तर नंबर 2 को देखने जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। तो आखिर तुम एक औरत हो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है। तुम कौन हो? मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो मुझे मिल सकते हैं लाखों करोड़ों पॉइंट्स। बस तुम्हें खत्म करके मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिता सकता हूँ, यहाँ तक कि हमेशा के लिए अमर हो सकता हूँ। बुरा हुआ। नमस्ते, क्या डॉक्टर छी यहाँ है? छी यानरन, वह तो बहुत पहले चली गई। सत्यानाश। शुक्रिया। यानरन। यांग चेन, जल्दी करो, यहाँ से भागो। आज तो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। किस्मत ने आज मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। मैं तुम दोनों को शांति से खत्म कर दूंगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तुमने क्या किया है? यांग चेन, मैं उसे सिर्फ 30 सेकंड तक रोक सकता हूँ। तुम जल्दी जाओ। यानरन, चलना है तो साथ चलेंगे। ड्राइवर साहब, मैं आपको $20 लाख दूंगा। हमें बाहरी समुद्र के किनारे वाले विला पर ले चलो। जल्दी करो। यांग चेन, मुझे बहुत नींद आ रही है। सोना मत, बिल्कुल मत सोना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बचाए हुए सारे पॉइंट्स इस्तेमाल कर लिए हैं। कोई बात नहीं, हम और कमा लेंगे। मैं बाद में तुम्हारे साथ मिलकर कमाऊंगा। मैं तो बस इसे पूरा जमा करने ही वाली थी। मैं बहुत जल्द अपना सपना पूरा करने वाली थी। हम इसे वापस कमा सकते हैं। हम जरूर कमा लेंगे। यानरान, ड्राइवर साहब, जल्दी कीजिए, वह बेहोश हो गई है। छी यानरन, और यांग चेन भी है ना? तुम दोनों बचकर नहीं भाग सकते। यांग चेन, पूरा एक दिन और एक रात बीत गई है। आओ कुछ खा लो। यांग चेन। माँ, पिताजी को आखिर क्या हुआ है? देखने में ऐसा लगता है कि जो भी सच है वह अब तुम्हें जान लेना चाहिए। सुनो भाग्यवान, तुम इस नोटबुक को अच्छे से संभाल लो, चाहे कोई भी आए, इसे किसी को मत देना। यह क्या चीज है? मैं अभी तुम्हें सब कुछ साफ साफ नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हें यह बात याद रखनी होगी। बस समझ लो कि किसी शक्ति का साया मुझ पर है और वो अब मेरी मदद कर रहा है, मगर कुछ और लोग भी हैं जो मेरे जैसे ही हैं। कैसी शक्ति? क्या तुम साफ साफ बताओगे कि क्या हो रहा है? अभी समझाना नामुमकिन है, पर याद रखना, इस चीज को बहुत हिफाजत से रखना है और किसी को भी मत बताना कि तुमने इसे देखा है। सुनो भाग्यवान, एक बार जब यह मुसीबत टल जाएगी तो मैं पक्का तुम्हें और बच्चों को लेकर एक बेहतरीन जिंदगी गुजारूंगा। अब मैं चलता हूं। अजी, सुनते हो? बस यही बात थी। क्या तुम भी अपने पिताजी की तरह हो? एक तरह से हाँ। बस इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। तो फिर मिस्ची का क्या चक्कर है? उस पर कोई बुरा साया है। अभी के लिए बस यही मान लो। तुम लोग, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं और पागल हो गई हूं, है ना? माँ, कोई आपको बूढ़ा नहीं कह रहा। बस आप इस सब में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी। आपको बताने से बस आपकी जान को खतरा और बढ़ जाएगा। यह लॉकेट और डायरी तुम्हारे पिता ने जाने से पहले एक साथ मुझे दिए थे। वह डायरी तो अभी भी हमारे पुराने घर में ही है और यह लॉकेट मैंने हमेशा अपने गले में पहन रखा है। माँ, इन 2 दिनों के लिए क्या आप पहले मेरे लिए यानरान का ख्याल रख सकती हैं? यह मेरी कंपनी के सिक्योरिटी वालों का नंबर है। मैंने इंतजाम किया है कि वे 24 घंटे आपकी सुरक्षा करें। इस जगह पर आखिर कितने समय से कोई नहीं आया? कहीं मां ने उसे फालतू समझकर जला तो नहीं दिया? ए बच्चे,
तू किसी दूसरे के घर में ऐसे ही कैसे घुस गया? दादाजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं यांग चेन हूँ, यह मेरे पिता का घर है। क्या तू चेनवा है? जी हाँ, बिल्कुल। बचपन में आपने मुझे गोद में खिलाया था। तू यहाँ वापस कैसे आया? माँ ने मुझे यहाँ कुछ सामान ढूंढने भेजा है। सामान ढूंढने? क्या वह कोई छोटी सी किताब या डायरी है? जी हाँ, बिल्कुल वही। देखो, क्या ये वही नोटबुक है? लगता है यही है। फिर तो ठीक है, इसे संभाल कर रखो। याद रखना, बाहर निकलते समय दरवाजा बंद कर देना। अब मैं चलता हूँ। दादाजी, ये इस गांव के बाकी लोग कहाँ गए? गांव के लोग, वे सब शहर चले गए हैं ऐश की जिंदगी जीने के लिए। अब बस मैं ही अकेला बचा हूँ। दादाजी, तो फिर क्या आप भी मेरे साथ शहर चलेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे ना शांति की आदत है, इसीलिए रहने दो। 033055000006। इसका क्या मतलब है? होल्डर नंबर 005 को नंबर 05 होल्डर के सभी गुण विरासत में मिलते हैं। पापा, इस बार आपने वाकई मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे, तुम जाग गई। यांग चेन, ऐसा लगता है तुम। क्या तुमने इसे महसूस किया? मैं इसे साफ तौर पर महसूस कर सकती हूँ। बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हो? यानरन, अब कैसा महसूस हो रहा है? काफी बेहतर है। आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो फिर तुम दोनों कपल बातें करो। तुम बातें करो। लगता है तुम अब पूरी तरह ठीक हो गई हो। हाँ, लगता है अब घबराने की कोई बात नहीं है। क्या तुम दोनों कुछ खाना चाहोगे? मैं आप लोगों को बाहर ले जाकर खिलाता हूँ। मैं कार लेकर आता हूँ। क्या तुमने ध्यान दिया? जैसे ही मैं घर से निकली, मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। थोड़ी देर में तुम मेरी माँ के लिए चाय ऑर्डर कर देना, फिर हम साथ चलेंगे। इस बार मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहूंगी। नहीं, असल में मैं कह रहा था। तुम दोनों अभी से खुसर पुसर शुरू कर दी। माँ, आप तो बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। यांग चेन, लगता है मेरा बैग गाड़ी में ही रह गया है। क्या आप मेरे लिए ले आएंगे? ठीक है, तब तक आप मेरी माँ के साथ खाना ऑर्डर कीजिए। माँ, मैं बस उसे लेकर आता हूँ। एक ये चाहिए और एक ये, और साथ में एक बेहतरीन लॉन्ग जिंग चाय। डॉक्टर ची, तुम्हें यांग चेन कैसा लगता है? आंटी, हम दोनों सिर्फ मामूली दोस्त हैं। तुम युवाओं के मामले मेरी समझ से बाहर हैं। आप जरा मेरा इंतजार कीजिए, शायद उसे बैग नहीं मिल रहा। मैं उसे देख कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी वापस आना। बाहर आ जाओ। चूहों की तरह छिपने की कोशिश मत करो। बाहर आ जाओ, ऐसे छिपकर वार मत करो, किसी चूहे की तरह। तुझे सच में अपनी जान जाने का डर नहीं है? वो लड़की कहाँ है? तुझे अब भी लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? क्या हुआ? भूल गया जब पिछली बार घुटनों पर बैठकर मुझे दादाजी बोला था? पिछली बार ये तुम हो? बाहर निकलो मेरे सामने। कोशिश करना छोड़ दो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। शायद ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हें अभी तक एहसास भी नहीं हुआ। और हो सकता है कि मेरे दिए एनेस्थीसिया की वजह से उसे दर्द का पता ही नहीं चल रहा हो। क्या तुम खत्म होने के लिए तैयार हो? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मिन्नत करता हूँ, मुझे खत्म मत करो। वैसे तो मुझे दूसरों को सजा देना पसंद नहीं है, लेकिन आज तेरा जाना तय है। मेरे सारे पॉइंट्स दोगुना होकर वापस आ गए हैं। इन पर तुम्हारा ही हक है। लेकिन तुम्हारा क्या? मुझे मेरे पिता का सिस्टम विरासत में मिला है। मेरे पिता के नोट्स में लिखा था कि ये सिस्टम असल में खून के रिश्तों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तुम्हारी माँ अभी भी रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही हैं। जल्दी चलो। माँ को नफरत है जब उन्हें खाने के लिए किसी का इंतजार करना पड़े। मुझे आज मेल बॉक्स में यह मिला। नीलामी।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम अंदाजा लगाओ तो देखो मुझ में क्या अलग लग रहा है। क्या तुमने अपने पैरों के बाल साफ किए हैं? तुम गंभीर क्यों नहीं हो सकते? मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ है। अब मैं जल्द ही तुम्हारी माँ को ठीक कर पाऊंगी। क्या तुमने कहा कि तुमने सीख लिया है? तुम बहुत ही अद्भुत हो। ओह माँ। आपकी माँ का इलाज करने में काफी समय लगेगा। पहले उन्हें थोड़ी देर सोने दो, फिर मैं उनका इलाज शुरू करूंगी। यानरन। क्या हुआ? वो। शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? हाँ, हो गई। अगर अभी भी कुछ कहना बाकी है तो इंतजार करो जब तक मैं तुम्हारी माँ को ठीक न कर दूं। पर उसे कैसे पता मेरा नाम? यांग चेन के लिए ये कुछ खजाने हमें कुछ पॉइंट जमा करने में भी मदद करेंगे। इसे बस थोड़ा आराम करने का तरीका मान लीजिए। आज की हमारी सबसे पहली नीलामी की वस्तु है पूजाई जुरेन शिकार का दृश्य, जिस पर शिलालेख और 3 मुहरें लगी हैं। बोली $3 करोड़ से शुरू होती है। उत्तर पश्चिम कोने में बैठे हुए सर ने पहली बोली लगा दी है। हर बार कार्ड उठाने पर बोली $200 बढ़ेगी। अब $3 करोड़ 20 लाख हो गई है। क्या कोई दोस्त है जो $3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की बोली लगाएगा? $3 करोड़ 40 लाख। ये बुजुर्ग सज्जन बोली लगा रहे हैं $3 करोड़ 40 लाख की। $4 करोड़। $4 करोड़। इन युवा सज्जन ने $4 करोड़ की बोली लगाई है। $4 करोड़ 20 लाख। भले ही इन सर की उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन उनका जोश अब भी कमाल का है। $5 करोड़। युवा जोश सचमुच असाधारण है। $5 करोड़। क्या कोई $5 करोड़ से ऊपर है? $5 करोड़ 20 लाख। यह बूढ़ा आदमी शुरू से ही मुझसे मुकाबला कर रहा है और हर बार मेरी बोली से थोड़ा ऊपर चला जाता है। $8 करोड़। अविश्वसनीय। इन बुजुर्ग महाशय ने पूरे नीलामी घर को चुनौती दे दी है। कहने का मतलब है कि इस नीलामी की सारी वस्तुओं के लिए, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, सिर्फ ये बुजुर्ग ही भुगतान करेंगे। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? यह बुजुर्ग आदमी कितना अमीर होगा? आंटी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अजीब है। मुझे अब कहीं भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इससे पहले मेरे सीने में हल्का दर्द बना रहता था, लेकिन अब वह भी पूरी तरह से चला गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है आंटी। आखिरकार मैं सफल हो ही गया। पर तुमने मेरे इलाज के लिए किस तरह की दवा का इस्तेमाल किया है? ओह आंटी, यांग चेन ने कहा था कि वह नीलामी में है। मैं पहले वहां जाकर उनसे मिलता हूँ, उसके बाद मैं वापस आकर आपको सब समझा दूंगा। ठीक है, जाओ। याद रखना, तुम दोनों को घर वापस खाना खाने आना है। जल्दी जाओ। इस बूढ़े ने जो दांव लगाया है उसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने तो सोचा था कि 2 चीजें खरीद कर थोड़ा मजा लूंगा। बिल्कुल सही। नौजवान बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा नाम यांगचन ही है ना? जी हाँ सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेहतरीन। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। क्यों ना हम चाय के कमरे की ओर चलें? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? आखिर आप हैं कौन? मैं चाय के कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। यांगचन, तुम्हारी माँ अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं। क्या यह सच है? उन्होंने तुम्हें घर पर खाने के लिए बुलाया है। चलो अब चलते हैं। जरा रुको, अभी एक बुजुर्ग आदमी मिले थे जिन्होंने कहा कि वे मेरे पिता को जानते हैं। मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। यांगचन, जो भी बात है तुम साफ साफ कहो। चिलाई, तुम्हें ये नीलामी का सामान चाहिए चिलाई, ताकि तुम पॉइंट्स कमा सको, है ना? यांगचन, आखिर तुम कौन हो? चिलाई, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। चिलाई, तुम्हारे पिता को चिलाई सालों पहले चिलाई मैंने और साहब ने ही खत्म किया था। यांगचन, तुम लोगों ने मेरे पिता को खत्म किया? यांगचन, लेकिन क्यों? चिलाई, कितने अफसोस की बात है कि तुमने चिलाई अपने पिता की विरासत संभाली है। चिले जाने से पहले तुम्हारे पिता ने चिले सिस्टम को एक पासवर्ड के पीछे छुपा दिया था। चिले, हमने उसे सालों तक ढूंढने की कोशिश की चिले, और आखिरकार वह मिल गया। चिले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ यांगचन। यांगचन, यानरन, यांगचन, जल्दी यहाँ से निकलो। चिले, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा।
चीले, आज मैं साहब की मदद करने वाला हूँ चीले, ताकि वो आखिरी 100 लोगों की बाधा को पार कर सकें। चीले, अब इस बच्चे को चीले तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने दो। यांग चेन, लगता है कि आज तुम्हें सबक सिखाए बिना यांग चेन काम नहीं चलेगा। असंभव, वह सिर्फ एक बार देखकर कैसे सीख सकता है। यांग चेन, बच्चे, यांग चेन हमेशा याद रखो, यांग चेन तुमसे ऊपर भी कोई ना कोई जरूर होता है। चीले बहुत अच्छे, चीले, पर अफसोस चीले मेरे सामने, यानी चीले के सामने। चीले, तुम्हारी ताकत अब खत्म होने वाली है। चीले, यांग चेन, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं यही हूं। क्या खूब किस्मत पाई है तुम दोनों ने। आज मैं तुम दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। ये पत्थर का टुकड़ा अभी भी तुम यांग परिवार वालों के पास है। ये बुढ़ा पूरा जहर से भरा हुआ है। यानरान, तुम करीब मत आना। मैंने सब कुछ सोचा था, मगर इस पत्थर के बारे में नहीं सोचा। मैं अभी इसे तबाह कर दूंगा। यानरान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो छी परिवार के 40वें वारिस छी लई हो। तुम कौन हो? मैं छी यानरन हूँ। यानरन हूँ मैं। ये मुमकिन नहीं है। छी परिवार के सभी लोग मैंने खत्म कर दिए थे। ये कैसे हो सकता है? क्या पापा को आपने ही रास्ते से हटाया था और दादाजी को? ऐसा नहीं हो सकता। ची परिवार का कोई भी इंसान बचा नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यानरान, संभल के। ची परिवार के सालों की मेहनत आखिरकार मेरे हाथों ही बर्बाद हो गई। क्या ये सच में यानरन है? यानरान, इतने सालों तक मुझे हमेशा पछतावा रहा है। उस वक्त मैं अपने होश खो बैठा था। अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मैंने गलती से तुम्हारे पिता को खत्म कर दिया। उसके बाद तुम्हारी माँ भी ची परिवार छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि ची परिवार का कोई वारिस नहीं बचा। माँ कहती थी कि परिवार ने ही पिता की जान ली है। इन सालों में मैंने सिस्टम के जरिए उम्र बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे कभी वो तरीका नहीं मिला जिससे किसी मरे हुए को वापस लाया जा सके। वो ऊपर वाले साहब, आप उनके करीब मत जाना। यानरान, जल्दी जाओ, जल्दी निकलो। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उस समय तुम्हारे पिता को वापस लाने के लिए मैंने उन साहब का साथ दिया। उन साहब को जैसे सब समझ आ गया है सिस्टम की हर एक चीज के बारे में। सिस्टम खून के रिश्तों में चलता है और इसके मालिक के साथ बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि हर पीढ़ी का सिस्टम अलग होता है। अमर होने के लिए यह सिस्टम 100 सिस्टम मालिकों को खत्म कर देगा। अब बस 2 और बाकी हैं। तुम दोनों उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दादाजी, तो अब हम क्या करें? यांग चैन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शक्तियां ले लो और साहब का ध्यान भटकाओ ताकि यानरान बच सके, ताकि हमारे ची परिवार की आखिरी उम्मीद जिंदा रहे। आपके कहने की जरूरत नहीं है। मैं यानरान की रक्षा जरूर करूंगा। यानरान, मुझे माफ कर देना। इन सालों में मैंने अपनी सारी ताकत तुम्हारे पिता पर लगा दी थी। काश मुझे पता होता कि तुम अभी भी इस दुनिया में हो। यांग चैन, तुम्हारे पिता ने पहले उस लॉकेट से साहब को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन वो साहब आज पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। यांग चैन, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यानरान को लेकर यहां से चले जाओ। दादाजी, दादाजी, दादाजी। माँ। यांग चेन, सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम छी लेई को हरा दोगे।
मुझे तुम्हारी दिल से तारीफ करनी चाहिए। तुम बहुत काबिल हो। तुम ही शायद वो मिस्टर हो जिसका जिक्र शीलई ने किया था। तुम मुझे इसी नाम से बुला सकते हो। तुमने अपनी माँ की बीमारी ठीक कर दी है। तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ हाँ, तुम दोनों भागने की कोशिश मत करना। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ जो अभी अभी ठीक हुई है उसकी सलामती की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने हिम्मत की मेरी माँ को जरा सी भी खरोंच पहुंचाने की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। माँ, तुम आखिर क्या चाहते हो? मुझे बस तुम्हें खत्म करना है, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर दम है तो खुद आकर मुकाबला करो। तुम और मैं, हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे पास मेरी तरफ देखने की भी औकात नहीं है। भले ही मैं चला जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें भी साथ लेकर खत्म होऊंगा। इस बार पुराने और नए सारे हिसाब हम एक साथ चुकता करेंगे। सबका हिसाब एक साथ करूंगा। मेरे रास्ते में आने का यही अंजाम होता है। रुक जाओ। माँ, तुम जल्दी यहां से जाओ। तुम भी न बच्चे, बिल्कुल अपने पिता जैसे ही हो। कोई भी बात कभी साफ साफ नहीं बताते, बस अपनी मर्जी से काम करते हो। और अब जब जान पर बन आई है तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें बचाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भावुक नाटक देखकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ, अब चिल्लाओ मत, वह अब नहीं रही। मेरा यह एक बार अगर किसी आम आदमी को लगा होता तो उसकी गर्दन के टुकड़े हो जाते। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। सालों पहले तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई थी। आज मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा मत करो। हार मत मानो। यांग चैन, मैं तुमसे पूछता हूं, एक मर्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या वो अच्छी लड़ाई लड़ना है? बकवास मत करो, ध्यान से बोलो। मुझे नहीं पता। एक मर्द के लिए जो सबसे जरूरी है वह है कभी हार न मानना। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या चीज मायने रखती है तो सिर्फ दो बातें हैं। पहली यह कि अंत तक टिके रहो और कभी हार मत मानो। दूसरी बात यह है कि जब भी तुम्हारा मन हार मानने का करे तो पीछे मुड़कर पहली बात याद करना कि अंत तक डटे रहना है और कभी हार नहीं माननी है। आप इसे इधर उधर घुमा रहे हैं, लेकिन यह तो बस एक ही बात हुई ना। बेटा, इसमें ही तो जिंदगी की सारी सीख छिपी है। कभी कभी अतीत और भविष्य को पार करने का बस यही एक तरीका होता है, समझे? नहीं समझा और नहीं समझना चाहता हूँ। तुम दोनों अब बहस बंद करो, जल्दी से हाथ धोकर खाना खाओ। तो चलो, मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं। जो धीरे दौड़ेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। आप बहुत चालाक है। क्या आप वक्त के खिलाफ जाना चाहते हैं? इसके इस्तेमाल के बाद मालिक और उनके पूरे खानदान को सिस्टम का साथ हमेशा के लिए खोना होगा। चलो पीछे मुड़कर पहला राज देखते हैं, और वो है अंत तक डटे रहना। यह मुमकिन नहीं है। अभी मैंने उन सबको खत्म कर दिया था। यह मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। लगता है आपकी यंग परिवार के लोग ही बहुत ताकतवर हैं। हम यंग परिवार के लोग बस इतना चाहते हैं कि अपने चाहने वालों के साथ खुशी से जिंदगी बिता सकें। बात बस इतनी है कि इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को कुचल कर जीते हैं।
यह बच्चा जरूर बहुत थक गया होगा। इसने बहुत मेहनत की है। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ। अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? आंटी। अब जब तुम दोनों की शादी हो गई है तो तुम्हें मुझे आंटी नहीं कहना चाहिए। अब से तुम्हें मुझे माँ पुकारना होगा। दादाजी, क्या आप वहां ठीक हैं? मैंने और यांग चेन ने अब सारी परेशानियों को सुलझा लिया है। दादाजी, प्रार्थना है कि आपकी आत्मा को शांति मिले। आप फिक्र मत कीजिए। अब से मैं यनरन की रक्षा करूंगा और उन्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा। मैं इतने लंबे समय से आपका बॉडीगार्ड बना रहा, तो क्या अब प्रमोशन का वक्त नहीं आ गया? मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बॉडीगार्ड बनिए। ठीक है, हमें अब आपके पिता से मिलने भी जाना है। रुको मेरे लिए। पिताजी, माफ करना कि आपसे मिलने आने में इतनी देर हो गई। पिछले कुछ समय में बहुत सी चीजें हुई, पर मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अब मैं माँ को सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। अगर आपको वक्त मिले तो हमारे सपनों में हमसे मिलने जरूर आना। अंकल, यांग चेन एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। आपको उन पर गर्व होगा। और तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ यांग चेन। मैं तो पहले ही तुम्हारी हो चुकी हूँ। यनरन, हमारा सुनहरा भविष्य सामने हमारा इंतजार कर रहा है। मुखिया जी, क्या आपको मैं याद हूं? तुम यांग चेन हो। इस बार हम यहां आए हैं खासकर आपसे और गांव वालों से मिलने के लिए। अरे भाई, इसमें देखने जैसा क्या है? यह तो बस एक पुराना टूटा फूटा गांव है। मुखिया जी, यही मेरा जन्म हुआ और यही मैं पला बढ़ा हूं। भले ही यह विकसित नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर जगह है। इस बार मैं अपने साथ $1 अरब का फंड लेकर आया हूं ताकि मैं हमारे गांव को और भी खूबसूरत बना सकूं। चलिए बैठकर बात करते हैं। हम पूरी सुबह यहाँ घूमते रहे, पर कोई इंसान नर क्यों नहीं आया? गांव में अब कोई युवा नहीं बचा है। बस हम जैसे बुजुर्ग ही रह गए हैं जो आमतौर पर बाहर निकलना पसंद नहीं करते। इस साल भी कई लोग हमें छोड़कर चले गए। मुखिया जी, यहाँ आने से पहले हमने पहले ही स्थानीय पर्यटन विभाग से संपर्क कर लिया है। वे मान गए हैं कि वे हमारे गांव को एक टॉप टूरिस्ट प्लेस बना देंगे। हाँ मुखिया जी, यांग चेन पैसा लगा रहे हैं ताकि इन पुरानी इमारतों की मरम्मत की जा सके और वे नए निवेश भी लेकर आएंगे। यांग चेन, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता। तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। हमें ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। मैंने अभी देखा कि आपने शाओ चेंग की फोटो अपने तकिए के पास रखी है। अगर आप उन्हें याद नहीं कर रहे तो भला ऐसा क्यों करते? वो जहां है खुश रहे। मैं यहां ठीक हूं। ऐसा करते हैं, आप शाओ चेंग से कहिए कि अगर वो वापस आकर बिजनेस करना चाहता है तो मैं उसे सबसे अच्छी जगह दूंगा और पहले साल का किराया भी माफ होगा। ओह, अरे वाह यांग चेन, तुम हमारे पूरे गांव के मसीहा हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मुखिया जी। यह तो मेरा फर्ज था। चाय पीजिए। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। मेरे पति। मेरे पास एक तोहफा भी है। यह क्या है? सुनिए, मैं गर्भवती हूँ। सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ। आज के बाद से हम सब एक 4 लोगों का सुखी परिवार होंगे। कल से ही मैं बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर दूंगा। अभी तो बस शुरुआत है, इतनी जल्दी क्या है?